नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था, जिसको कि न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल भी कहा जा रहा है। ये वाला टेस्ट पाकिस्तान के द्वारा कल ही यानी कि 12 अगस्त को करवाया गया है और इस पर्टिकुलर मिसाइल का नाम है गजनवी। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स को डिलीवर कर सकती है और इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की रेंज, प्रिसाइजली 290 किलोमीटर की रेंज ये पर्टिकुलर गजनवी मिसाइल यहाँ पर रखती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ऐसे मौके पर ये जानना स्पेसिफिकली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स और जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो तुलना में किस प्रकार बैठते हैं। कई सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर थोड़ी गलतफहमी में हैं, उन्हीं पर्टिकुलर गलतफहमियों को यहाँ पे दूर किया जाएगा और साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि जब भी हम दो कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स को कंपेयर करते हैं तो क्या क्या मेट्रिक्स हैं जो कि यहाँ पे चुने जाते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये बताना भी चाहूंगा कि हमारा यहाँ पे सोर्स क्या होने वाला है। तो दोस्तों, सोर्स बहुत ही क्रेडिबल है। सिप्री की जो रिपोर्ट आती है, आपने अगर सिप्री का नाम नहीं सुना हुआ है, सिप्री बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक थिंक टैंक है जो कि यूरोप के देश स्वीडन की एक इंपॉर्टेंट शहर स्टॉकहोम में देखने को मिलता है और ये टाइम से टाइम अपनी रिपोर्ट्स को पेश करता रहता है। केवल इसकी जो रिपोर्ट्स हैं ये आर्म्स को लेकर नहीं बल्कि कई सारी अन्य चीज़ों को लेकर रिपोर्ट सामने आती रहती हैं। इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के आधार पर हम यहाँ पे दोनों देशों के बीच के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी तुलना करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग मुझसे इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। राइट गाइस, सबसे पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में दो कॉलम बने हुए हैं। आपको फिलहाल केवल इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर ध्यान देना है। राइट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो इंडिया के सामने लिखा हुआ है 130 to 140 और पाकिस्तान के सामने लिखा हुआ है 140 to 150। ये क्या चीज है? ये बेसिकली बताता है कि नंबर ऑफ वॉरहेड्स किस कंट्री के पास कितने हैं। आपके सामने लिखा हुआ है यूएसए के पास लगभग 6400 हैं, रशिया के पास लगभग 6800 हैं, उसके बाद चाइना के पास लगभग 280 हैं। हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। अगर हम लोग प्योरली नंबर्स के हिसाब से बात करें तो जी हाँ, पाकिस्तान के पास आज भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया से थोड़े से ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियर वॉरहेड्स देखने को मिल जाते हैं। चाइना जिसके पास लगभग 320 हैं, नए डेटा के अनुसार पाकिस्तान जिसके पास लगभग 160 हैं और इंडिया जिसके पास लगभग 150 हैं। ये सारा का सारा डेटा सिप्री के रिपोर्ट के द्वारा दिया गया है। मैंने यहाँ पे लगभग इसलिए कहा है बिकॉज कोई भी देश कभी भी क्लियरली नहीं बताता कि उसके पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट नंबर का ही हमारे सामने जो आंकड़ा आता है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन दोस्तों, केवल नंबर यहाँ पे कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर हम बात करें, इंडिया के कई सारे डिफेंस सोर्सेज ये बोलते हैं कि सिंपलिस्टिक बीन काउंटिंग ऑफ वॉरहेड्स इज ऑफ लिटिल रेलेवेंस। इसका कोई यहाँ पे महत्व नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि किसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कितना मॉडर्न है। और इंडिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड हैं कि हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो प्रोग्रेसिवली काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? मान लीजिए आपके ऊपर किसी देश ने न्यूक्लियर हमला कर दिया है तो क्या आप उसको बदले में जवाब दे सकते हैं या नहीं। इस चीज़ को लेके इंडिया काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जी हाँ, हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन ये तो था आपका पहला आंकड़ा, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अगर हम देखें, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज द न्यूक्लियर ट्रायड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक बन जाता है किसी भी दो देशों के बीच में अगर हमें कंपैरिजन करना है न्यूक्लियर आर्सेनल को। दोस्तों, न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? बेसिकली एक देश के पास कितनी क्षमता है कि क्या वो कौन से वेक्टर के माध्यम से आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। ट्रायड कुल मिला के तीन चीजें होती हैं। पहला लैंड वेक्टर, दूसरा एयर वेक्टर और तीसरा होता है सी वेक्टर। अगर बात करें, इंडिया का लैंड वेक्टर बिल्कुल सक्षम है, इंडिया का एयर वेक्टर बिल्कुल सक्षम है और इंडिया ने अपने सी वेक्टर को भी तैयार कर लिया था 2018 में, जिसके साथ हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। इसी इमेज को एक बार फिर से देखिए, इस बार इसके सेकंड कॉलम की तरफ ध्यान दीजिए। लैंड वेक्टर में हमारे पास ये सारी की सारी मिसाइल्स हैं जो कि जमीन से यानी कि धरती से किसी दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल फेंक सकती हैं। एयर वेक्टर के केस में ये सारे के सारे हमारे विमान हैं जो कि किसी और देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। सी वेक्टर के केस में हमारे पास फिलहाल आज की डेट में केवल एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत, जिसके अंदर 750 किलोमीटर रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तीनों के तीनों वेक्टर्स वाली आज की डेट में मिसाइल्स अवेलेबल हैं जो कि न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता रखते हैं। इतना ही नहीं, डेवलपमेंट में और भी न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो कि डाली हुई हैं जो कि सी वेक्टर को और ज़्यादा मजबूत कर सकती हैं। इसमें
बल्कि आपको ऐड करना चाहूंगा कि जो नई वाली जो हमारी सबमरीन्स आने वाली हैं, ये दोस्तों आने वाली है INS अरिघाट की, और इसको लेके रिसेंटली हमारे पीएम ने अनाउंसमेंट भी करी थी। अगर आपने फॉलो किया होगा, रिसेंटली पीएम मोदी ने UNSC में ये कहा था मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करते हुए कि हमारा जो INS विक्रांत है ये अगले साल 2022 तक कमीशन हो जाएगा, जो इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। और साथ ही में इन्होंने INS अरिघाट का भी यहाँ पे चर्चा करी कि ये वाली भी हमारी एक एफिशिएंट न्यूक्लियर इंजन वाली सबमरीन है, जो कि अगेन अगले साल तक तैयार हो जाएगी। तो ये वाली चीजें बताती हैं कि इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड केवल तैयार ही नहीं है बल्कि काफी मजबूत भी होता जा रहा है। दोस्तों अगर इस पर्टिकुलर मेट्रिक के हिसाब से तुलना करें तो पाकिस्तान के पास आज न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के पास एक मिसाइल जरूर है जिसका नाम है बाबर 3, और ये भी एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसका टेस्ट 2017 में हुआ था। अभी तक पाकिस्तान के द्वारा इस मिसाइल को इंडक्ट नहीं किया गया है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि पाकिस्तान के पास आज के टाइम पे जो न्यूक्लियर ट्रायड की सी लेग है वो तैयार नहीं हुई है। नाउ फिर भी इसके बावजूद भी इंडिया के ऊपर चिंता का विषय क्यों बन जाता है? इवन दो हमने देखा कि पाकिस्तान का नंबर तो ज्यादा है न्यूक्लियर वेपन्स का, लेकिन जहां बात आती है मॉडर्नाइजेशन की, जहां बात आती है न्यूक्लियर ट्रायड की, वहां पर पाकिस्तान इंडिया से पीछे है। दोस्तों प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज कई बार ऐसा कहा गया है कि चाइना, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक क्लैंडस्टाइन यानी कि खुफिया नेक्सस बना हुआ है जिसके बारे में जानकारी भारत नहीं रखता है। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है बिकॉज चाइना काफी तेजी से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है, और क्योंकि चाइना इंडिया का ही पड़ोसी देश है और पाकिस्तान का काफी अच्छा दोस्त है, तो इसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया के ऊपर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट सिप्री की रिपोर्ट काफी क्लियरली इस चीज को बोलती है कि द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट्स ऑफ पाकिस्तान मेक स्टेटमेंट्स अबाउट सम ऑफ देयर मिसाइल टेस्ट बट प्रोवाइड लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस और साइज ऑफ देयर आर्सेनल्स इज वेरी वेरी वरीसम। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इंडिया को लेकर थोड़ी सी चिंता का विषय बन चुका है, लेकिन फिर भी आई एम श्योर आपके दिमाग में गलतफहमी दूर हो गई होगी कि आज की डेट में किसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो ज्यादा बेहतर है। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी पे चल रहा है फ्रीडम ऑफर, जिसके चलते आपको एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो पड़ता है केवल 49,680 रुपीज में। इसमें आपको ध्यान रखना है यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर रेफरल कोड ANI UPSC सो दैट आपको डिस्काउंट मिल सके और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर प्राप्त हो सके। इसके साथ ही में दोस्तों आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज, जिसमें की ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आती है और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करवाई गई है। कई सारे नए ऑप्शनल्स, कई सारी अच्छी फैकल्टी के द्वारा शुरू किए जाने वाले हैं 11 से 18 अगस्त के बीच में। दिस इज द गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट UPSC प्रिपरेशन ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा दोस्तों ये प्राइजेस कभी भी बढ़ सकते हैं, जल्दी से जाएं और इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी मिलने वाले हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, दिल्ली की टॉप फैकल्टी और साथ ही में कई सारे ex-IAS IPS ऑफिसर्स। मेरे द्वारा भी आप लोग ये सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू एनरोल इन द कॉम्बैट फॉर द अपकमिंग संडे, एंड हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।